आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और व्रत के नियमों के बारे में। तो मैं हूं नरेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवलोक ज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजित नाम का राजा राज करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मैंने कभी धर्मयुक्त कार्य नहीं किया और न ही कभी पाप किया। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं। सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषिमुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। फिर उन्होंने ऋषि को सारी बात बताई और कहा कि आप ऐसा उपाय बताएं कि राजा को पुत्र हो जाए। यह बात सुनकर लोमश ऋषि ने आंखें बंद की और राजा के पूर्व जन्म के बारे में देखा और उनको बताया कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन व्यक्ति था और जो धन कमाने के लिए अधर्म का सहारा लेता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का दिन था और वह 2 दिन से भूखा प्यासा था। एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुम सब लोग और राजा को व्रत रखने के लिए कहो और रात्रि को जागरण करो और भगवान का नाम लो। फिर राजा ने ऐसा ही किया जैसा कि लोमश मुनि ने कहा था। फिर राजा को ऐसा करने पर संतान की प्राप्ति हुई और बाद में यह एकादशी श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत के नाम से विख्यात हुई। आइए अब जानते हैं इस एकादशी व्रत को करने की विधि। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करके देसी घी का दीपक जलाएं और व्रत करने का संकल्प लें। अब भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल और माला चढ़ाएं। इसके बाद पीले रंग का चंदन, अक्षत आदि लगा दें। इसके साथ ही भोग और तुलसी चढ़ा दें। आप व्रत के दौरान फलों का सेवन कर सकते हैं। इस दिन रात्रि में आपको भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करने चाहिए और अगले दिन सुबह नहाकर भगवान को भोग लगाकर ही व्रत को पूरा करें। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े। धन्यवाद।